जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के बारे में। एसएससी एमटीएस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सैलरी स्लिप के बारे में कि एसएससी एमटीएस में यदि आप लग जाते हो तो आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, एमटीएस बनने के बाद में आपको काम क्या क्या करना पड़ेगा। और तीसरा रहने वाला है प्यारे साथियों, यदि आप एमटीएस बन जाते हो तो आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलने वाली है। यहाँ पर इन टॉपिक्स पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक भी जरूर देखना क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा खासा आपको मोटिवेशन मिलेगा। आपने थंबनेल के ऊपर देखा होगा एक अंकल की फोटो लगी हुई है और वो रियल में एमटीएस हैं। मामा जी हैं मेरे एसएससी में। मैं उनके ऑफिस में गया था और उनके ऑफिस में एक एमटीएस अंकल थे। उन्होंने मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। मैंने उनसे डिस्कस किया था कि अंकल जी एमटीएस का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, इनको क्या क्या काम करना होता है। तो वो बता रहे थे कि यार मस्त नौकरी है, किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं, ना ज़्यादा वर्कलोड रहता, बस ऑफिस ऑफिस में पानी की बोतल पकड़ा दो, चाय पकड़ा दो, न्यूज़पेपर शेयर कर दो, किसी को जो मांगे उसको न्यूज़पेपर पकड़ा दो। और इसके अलावा कुछ फाइलें होती हैं जिनको एक कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट तक पहुंचा दो, बस इतना सा काम होता है। बाकी पूरे दिन भर आराम से मस्त तरीके से एसी में बैठने का काम है। बिल्कुल खुश मिजाज अंकल थे, मस्त तरीके से बताया था उन्होंने कि यार मेरे तो बहुत मस्त नौकरी है, किसी तरीके का ना तो कोई प्रेशर, ना किसी तरीके का वर्कलोड, बस आराम से ऐसा लगता है जैसे कि कोई मैं बैठा ही हूँ पूरे दिन भर, बस थोड़ा बहुत हिलने डुलने का काम रहता है, बाकी मस्त नौकरी है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ उनके अकॉर्डिंग, उन्होंने जिस तरीके से मेरे को बताया उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करूँगा कि आपको काम क्या क्या करना पड़ेगा यदि आप एमटीएस बन जाते हो। क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ बैठी हुई हैं कि एमटीएस बनने के बाद हमें चाय बना के पकड़ाना पड़ेगा, कभी फाइल पानी की बोतल पकड़ानी पड़ेगी, कभी न्यूज़पेपर पकड़ाने होंगे, कभी फाइल पकड़ानी होगी, कितना स्टाफ लगा रहता है, सभी के बीच में काम करना होगा, बहुत सारा वर्कलोड रहता होगा। इन सभी के ऊपर मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी स्लिप के बारे में। और यहाँ पर हम जो सैलरी स्लिप के ऊपर बात करने वाले हैं प्यारे साथियों, ये बिल्कुल एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप है, उसी के बेस पर हम बात करने वाले हैं। और ये ओरिजिनल सैलरी स्लिप आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें हमने थोड़ा सा बदलाव किया है, जो हमने अपडेट किया है इसको। अपडेट का मतलब ये 2 महीने पुरानी सैलरी स्लिप है, जिसको हम फिलहाल 2023 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया। मतलब जैसे डीए है उसको हमने 2023 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया। बाकी सारी चीज़ें एक ओरिजिनल जो सैलरी स्लिप है उसी के अकॉर्डिंग है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बताएं प्यारे साथियों, जो एसएससी एमटीएस होता है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग इनको सैलरी मिलती है। लेवल फर्स्ट की नौकरी होती है, ग्रेड पे 1800 होता है। इनका पे बैंड 5200 रुपये से लेकर 20,200 होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्यारे साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्टिंग बेसिक पे। जब आप एसएससी एमटीएस बनोगे, तो आपका स्टार्टिंग बेसिक पे रहने वाला है प्यारे साथियों 18,000 रुपये। उसके बाद हम बात करते हैं डीए डीएनएस अलाउंस के बारे में। फिलहाल में 42% है फिलहाल में, लेकिन जून में यह बढ़कर प्यारे साथियों लगभग 46% होने वाला है। तो जब आपकी पोस्टिंग होगी तब तक लगभग जो डी है वो 46% से ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि जून में 46% डीए हो जाएगा। फिर जनवरी 2024 में डीए बदलेगा। मतलब जो डीए साल में 2 बार चेंज होता है, एक बार जनवरी में बढ़ता है और दूसरी बार प्यारे साथियों जून में बढ़ता है। तो साल में एवरेज निकाले तो लगभग 6 से 8% के बीच में डीए बढ़ता है। तो अब जून 2030 से जो डीए वो 46% के आसपास हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 46% ही डीए कैलकुलेट कर रहे हैं, बल्कि फिलहाल में तो 42% मिल रहा है। तो प्यारे साथियों 46% के अकॉर्डिंग यदि हम डीए काउंट करते हैं तो 8,280 रुपये आपको डीए मिलेगा। जून से 46% डीए हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये बात। उसके बाद हम बात करते हैं एचआरए के बारे में। एचआरए के मामले में प्यारे साथियों पूरी इंडिया को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 9%, 18%, 27%। अब आप एसएससी से सेलेक्ट हो रहे हो तो प्यारे साथियों एसएससी से आप चाहे किसी भी पोस्ट पर लगो, गांव में आपकी कभी पोस्टिंग नहीं होगी तो आपको या तो 18% एचआरए मिलेगा या आपको 27% एचआरए मिलेगा। एसएससी से यदि आप लगते हो तो आपको किसी भी हाल में 9% एचआरए नहीं मिलने वाला।
यहाँ पर हम एचआरए काउंट करें 27% के अकॉर्डिंग, जो मिलेगा आपको 4860 रुपये बेसिक पे का। अब हम बात करते हैं टीपीटी के बारे में, ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में। तो ये प्यारे साथियों आपको मिलेगा 1863 रुपये। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों आपको डीए ऑन टीपीटी मिलेगा, यह मिलेगा 856 रुपये। तो ये कुछ अलाउंस हैं और बेसिक पे ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, और इन सभी को मिलाकर आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी, और वो बनेगी प्यारे साथियों 33,859 रुपये की आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी। अब इसमें कुछ डिडक्शन होंगे। सबसे पहला डिडक्शन होगा प्यारे साथियों एनपीएस का, जो आपके 2628 रुपये कटेंगे। आपका बेसिक पे और डीए दोनों का 10% अमाउंट एनपीएस के रूप में कटता है। अब एनपीएस क्या होता है ये मैं समझा देता हूं ब्रीफ में। जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपके एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा, और आपके बेसिक पे और डीए का 10% अमाउंट आपके उस एनपीएस अकाउंट में महीने के महीने ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही साथ प्यारे साथियों सबसे अच्छी और सबसे गजब की खुशखबरी कि आपके बेसिक पे और डीए का 14% अमाउंट हर महीने के महीने गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल प्यारे साथियों आपके एनपीएस अकाउंट में महीने का कितना ट्रांसफर होगा? 24% अमाउंट ट्रांसफर होगा। जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे ना, तो ये लगभग 70-80 लाख के आसपास हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर आपको चक्रवर्ती ब्याज और मिलेगा। ठीक है, तो ये रिटायरमेंट के समय आपका लगभग 70-80 लाख हो जाएगा। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी नौकरी कितनी एज में लगती है। यदि आप 21 साल के लग जाते हो ना, तो ये प्यारे साथियों 70 लाख प्लस हो जाएगा एनपीएस का अमाउंट आपका। सीजीईजीआईएस के 30 रुपए कटेंगे, जिसमें आपको और आपकी पूरी फैमिली को मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। एक प्रोफेशनल टैक्स करता है जो स्टेट गवर्नमेंट का अकॉर्डिंग करता है, ये 200 रुपये का कटेगा। प्यारे साथियों ये कभी आपको रिटर्न नहीं होगा, इससे आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं मिलेगी। बाकी आप एक टैक्स पेयर बन जाओगे 200 रुपये का। तो इस तरीके से टोटल डिडक्शन हो गया 2858 रुपये का। अब बनती है आपकी नेट सैलरी। तो प्यारे साथियों नेट सैलरी जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी पहले महीने में, तो प्यारे साथियों पहले महीने में आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी 31,001 रुपये। 31,001 रुपये आपके अकाउंट में पहले महीने की सैलरी होगी। और यदि हम टोटल सैलरी की बात करें प्यारे साथियों, जो एनपीएस में आपका अमाउंट कटा है वो भी तो आपका खुद का ही है ना, ऐसे तो है नहीं कि वो गवर्नमेंट के अकाउंट में गया, वो भी आपको मिलेगा एक दिन। गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो 14% दे रही है वो भी मिलेगा आपको एक दिन। तो टोटल कितना अमाउंट मिल रहा है आपको? देखो 31,001 रुपये तो आपकी नेट सैलरी जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गई। 2628 रुपए जो आपके एनपीएस अकाउंट में कट कर ट्रांसफर हो गई। 3697 रुपए जो गवर्नमेंट ने अपनी खुद की तरफ से आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो ये टोटल आपकी सैलरी है, आपकी सैलरी है। तो टोटल आपकी सैलरी कितनी हो गई? 37,307 रुपए पहले महीने की। पहले महीने की आपकी टोटल सैलरी रहेगी प्यारे साथियों 37,307 रुपए, जिसमें 31,001 रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ये हो गई सैलरी के बारे में। मोटिवेशन मिला होगा, बहुत अच्छी खासी नौकरी है प्यारे साथियों। 31,000 रुपये नेट इन हैंड सैलरी रहने वाली है। 37,300 रुपये आपकी टोटल सैलरी रहने वाली है। अब हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। एक बार जॉब प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। ये मैंने उन अंकल के एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर लिखा है, वो खुद बता रहे थे। देखो जो एमटीएस होता है वो एक तरीके से चपरासी होता है। स्कूलों में जो चपरासी होता है उसे हम स्कूलों में चपरासी बोल लेते हैं, एसएससी उसको एमटीएस बोलती है। एक थोड़ा सा रेस्पेक्टेड पद हो जाता है। जैसे एक तो मैं चपरासी बोलूँ आपको मैं एक एमटीएस बोलूँ। एमटीएस हर कोई जानता ही नहीं है कि एमटीएस चपरासी होता है, लेकिन चपरासी शब्द थोड़ा सा ऐसा लगता है यार चपरासी है, और एमटीएस है जो एक थोड़ा सा प्रोफेशनल शब्द लगता है कि यार अच्छी नौकरी होगी। तो एमटीएस का जो मुख्य काम होता है वो चपरासी जैसा काम होता है। जैसे ऑफिस में जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं और जो काम करने वाले हैं, उनको चाय बना के चाय पकड़ाना, उनको वाटर बोतल पकड़ाना, इसके अलावा उन तक न्यूज़पेपर पहुंचाना और फाइलों को पहुंचाना, एक टेबल से दूसरे टेबल तक फाइलों को पहुंचाना। और ये सारा का सारा काम प्यारे साथियों उस ऑफिस के अंदर अंदर ही करना होता है। ऐसा नहीं है कि चलो फाइलों को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक पहुंचा रहे हो, ऐसा नहीं होता। जो आपका ऑफिस है उसी के अंदर अंदर आपको फाइल, न्यूज़पेपर, पानी की बोतल और चाय ये पकड़ानी होगी। बस केवल इतना काम रहता है। आप सोच रहे हो कि चलो ऑफिस में भारी पोछा करना होगा, जाला साफ करना होगा, ऐसा कोई काम नहीं होता। यदि आप एमटीएस बनोगे तो केवल आपको ये काम करने होंगे। अब प्यारे साथियों दिन में 2 बार आपको चाय बनानी पड़ेगी, ठीक है, एक बार सुबह बना लो, एक बार शाम को बना लो।
इसके अलावा प्यारे साथियों, वाटर बोतल की बात की जाए, सुबह एक एक बोतल भर के रख देना, उसके बाद कोई नहीं लेंगे। न्यूज़पेपर सुबह तक पढ़े जाते हैं। फाइल, बहुत सारा सरकारी काम है, बहुत सारे काम नहीं होते कि चलो बहुत ज़बरदस्त तरीके से फाइलें आ रही है, फाइलें जा रही हैं। थोड़ी बहुत फाइलें जो एक टेबल से दूसरे टेबल तक पहुंचानी है, ठीक है। उसमें भी क्या होता है प्यारे साथियों, जैसे ये केबिन है, यहाँ पर एक कैंडिडेट काम कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है। अब आप यहाँ पर बैठे हुए हो, अब इसकी फाइल है जो इसको भेजना है, तो ये आपको नहीं बोलेगा, क्या होगा, ये इसको पकड़ा देगा, कह देगा भाई ले इस भाई साहब को तू फाइल पकड़ा दे। तो मोस्टली आपका काम पूरे दिन भर बैठे रहने का ही है। और प्यारे साथियों, मामा जी खुद बता रहे थे उनके ऑफिस में एक एमटीएस था, वो एमटीएस लगा था, उसके बाद वो रेगुलर पढ़ता रहता था, क्योंकि वर्कलोड था नहीं, आराम से मस्त तरीके से ऑफिस में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा काम करना होता था, बाकी टाइम में वो सीरियसली तरीके से पढ़ता रहता था। और वो अब भी जो एसएससी सीजीएल का रिजल्ट है, इसमें डबल एओ बन गया, वो बहुत अच्छी खासी रैंक हासिल की है। तो आप इस तरीके से आगे भी पढ़ाई कर सकते हो। 0% वर्कलोड रहेगा प्यारे साथियों, बिल्कुल 0%, इससे कम वर्कलोड कहीं हो ही नहीं सकता एक तरीके से। अब हम बात करते हैं आगे, इनको और क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। देखो इनको और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। एक तो यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है 5,000 रुपये का साल में एक बार। दिवाली बोनस मिलता है 6900 रुपये। दिवाली का बोनस मिलता है प्यारे साथियों इनको 6900 रुपये एक बार। हाउस रेंट अलाउंस मिलता है इनको, क्वार्टर भी मिल जाता है या फिर इनको रेंट मिल जाती है। हाउस ट्रेवल अलाउंस मिलता है, ये जब अपने घर पर जाते हैं तो इसका भी इनको ट्रेवल अलाउंस मिलता है। तो इनको 3rd AC टिकट मिलता है ट्रेन का, बाकी रोडवेज का किराया मिल जाता है। एलटीसी में एलटीसी इनको एक साल में 2 बार मिलती है, सॉरी 2 साल में एक बार इनको एलटीसी मिलती है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है इनको, आपके यदि 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों का आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा 27,000 रुपये पर कैंडिडेट के अकॉर्डिंग। मतलब यदि आपके 2 बच्चे हैं तो साल के 54,000 रुपये आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलेंगे। CGHS कार्ड मिलेगा, जिसमें आपकी पूरी फैमिली का बिल्कुल फ्री मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी। तो ये एक्स्ट्रा सुविधाएं मिल रही है इनको। यूनिफॉर्म अलाउंस 5,000 का, दिवाली बोनस 6900 का, जिसमें आप बहुत अच्छे खासे तरीके से दिवाली मनाओगे। आने जाने के लिए यदि आप घर आ जा रहे हो तो प्यारे साथियों आपको 3rd AC क्लास का टिकट मिलने वाला है। एलटीसी 2 साल में एक बार मिलने वाला है। आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको एजुकेशन मनी मिलने वाली है, एक बच्चे की 27,000 रुपये मिलती है एक साल की, तो 2 बच्चों की एक साल की कितना हो गया, 54,000 रुपये हो गया। और मेडिकल फैसिलिटी। तो इस तरीके से प्यारे साथियों ये एक्स्ट्रा सुविधाएं हैं जो इन एमटीएस को मिलती हैं। तो यहाँ पर हमने ओवरऑल सभी के सभी जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनके ऊपर डिस्कस कर लिया होगा, और अब आपको लगा होगा कि सच में ये बहुत अच्छी खासी नौकरी है। और प्यारे साथियों फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये एक ऐसी नौकरी है जिसमें आप नौकरी करते करते बहुत ऊंची और बहुत अच्छी खासी जॉब हासिल कर सकते हो। आप एमटीएस के रूप में लगोगे, कोई वर्कलोड नहीं, कोई ज़्यादा काम नहीं, मस्त तरीके से वहाँ ऑफिस में बैठे बैठे पढ़ो, ठीक है। आपके चारों तरफ एसएससी सीजीएल का स्टाफ रहेगा, कोई भी कंफ्यूज है, कोई भी डाउट आप डायरेक्टली उनसे पूछो, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करो, आप बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट हासिल कर सकते हो। जो आपका सपना है सीजीएल में डबल एओ बनना, एएसओ बनना, वो भी बन सकते हो आप। तो प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा खासा मौका है आपके पास में, आपको रोजगार भी मिल जाएगा, आपकी सरकारी नौकरी भी हो जाएगी, आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी, और आप लगातार पढ़कर अपने सपने को भी पूरा कर सकते हो। अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक भी कर दो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।